यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि आप लोग की अकाउंटेंसी का पेपर कैसा आया था। पेपर का रिव्यू करते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे तो ओवरऑल पेपर आप लोग को थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, ठीक, बट पेपर पूरा देखा हुआ आया था। कोई भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर बच्चा पास्ट ईयर का क्वेश्चन पढ़ा हो, बुक को अच्छे से पढ़ा हो इंस्टीट्यूट का, एंड कुछ क्वेश्चन थे कि आपके नए बुक में नहीं है तो पुराने वाले बुक में थे, है ना। तो पेपर तो देखा हुआ आया था क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा बच्चे को लगा होगा कि क्वेश्चन कोई कोई छूट गया, इनकम्प्लीट नहीं हुआ। थोड़ा सा आप लोगों को अपनी स्पीड पे काम करने की जरूरत पड़ी होगी, है ना। चलिए पेपर को देखते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा, मोर देन 90% पेपर वहां से आया हुआ है। इवन क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बोला था आप लोगों को, आपको याद होगा AS11, AS3, AS13, और मैंने बोला था AS2 और 16 में से कोई एक रिपीट होगा। AS2 रिपीट हुआ और ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। करेक्ट। डिवेंचर से मैंने बोला था इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन, इंडिविजुअल लेजर आया हुआ है। साथ ही में देखते हैं जो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट पेपर सेम टाइप का आया था, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। और जिस क्वेश्चन में मुझे नहीं था कि ये नहीं तो ये भी पूछ सकता है, तो वो भी मैंने ऑप्शन दिया था, और वो ना आके सेकंड ऑप्शन आया होगा, है ना। तो एक इफेक्टिव कैपिटल का मैंने बोला था कि शायद मे भी ना आए, तो 5 नंबर में वो 6 नंबर क्वेश्चन में आया था, जो कि ऑप्शन में आप छोड़ भी सकते थे, और बहुत आसान टॉपिक है, वो तो बच्चे कर भी लिए होंगे। नहीं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसी पैटर्न पे वहीं वहीं से आया है। चलो फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से आया है, ठीक। वैल्यूएशन करनी है आपको इन्वेंट्री की, एंड रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन पूछा है। आराम से हो सकता है बच्चे को, बस फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने को आपको आना चाहिए कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों जोड़ के फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक था। 2 की अगर बात करें तो क्या पूछा है 2 नंबर में? 2 नंबर में पूछा है कैश फ्लो बनाइए, है ना, और कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे दिया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसको ध्यान रख के बस बनाना है, ठीक, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो उसकी ऑपरेटिंग में क्या आनी चाहिए, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में क्या आनी चाहिए। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। यहाँ पे देखो AS11 से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, और फॉरवर्ड में भी क्या पूछा है, तो फॉरवर्ड में भी मशीनरी परचेज किया है, इस वजह से फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो यानी कि फॉरवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग। ये मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाल ही में इसका रिवीजन लेक्चर मैंने डाला था, बहुत बच्चे ने बोला भी था कि सर AS11 डाल दो। देखो AS11 से आया भी है, ठीक। अगला देखो, यहाँ पे, हाँ, दूसरा देखो, अगला D नंबर में है इन्वेस्टमेंट से, AS13 से इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन आपको आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और करेंट इन्वेस्टमेंट की भी। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पास्ट ईयर का अटेम्प्ट के क्वेश्चन अगर आप देख के गए होंगे तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एज सच कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। चलो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो हमने देखा है कि इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा क्या रिपीट होता है, लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉस ऑफ स्टॉक आपको निकालना था, है ना, एंड क्लेम निकालनी थी, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट थे, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए एडजस्टमेंट। अगर आपने बुक में एक भी स्टैंडर्ड लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन करके गए हो और उसकी एडजस्टमेंट डाल के कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकलती है, लॉस ऑफ स्टॉक निकलता है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकलता है, तो आराम से क्वेश्चन बन जानी चाहिए, ठीक। B नंबर में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो, बहुत बार से शेयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछ रहा था। मैंने बोला था शेयर का तो है ही, पर साथ में आपको डिबेंचर का ध्यान देके जाना है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी से। बट क्या कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन प्रिडिक्शन से अलग भी आते हैं, बट स्टिल फिर शेयर का क्वेश्चन रिपीट किया है। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि क्यों पूरी टॉपिक कवरेज करनी जरूरी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। जो टॉपिक पे पूछा है सेमी टॉपिक पे पूछ ले, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक है। चलो, तो इन्वेस्टमेंट से पूछा है शेयर पे, और क्या क्या ट्रीटमेंट है, डिविडेंड का होगा, बोनस का होगा, राइट शेयर का होगा, परचेज का होगा, सेल का होगा। इससे ज्यादा तो कोई ट्रीटमेंट पूछेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है। चलिए ब्रांच अकाउंटिंग से यहाँ पे आया है डेटर एंड स्टॉक मेथड, है ना। एंड डेटर एंड स्टॉक मेथड में किस चीज का लेजर पूछा है, चलिए देखते हैं। डेटर एंड स्टॉक मेथड में, हाँ ये रहा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाइए, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाइए, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रांच का देखो, जो डेटर एंड स्टॉक मेथड है वहां पे बड़ी ही सिंपल तरीके से अगर आपको याद हो, तो फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन आपको याद है और लेजर आपको याद है, तो आप इजिली इसको
बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन लगा होगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो। देखो ओवरऑल मैं इस अटेम्प्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है। बच्चे को लगा होगा कि 3 घंटे के हिसाब से क्वेश्चन लेंदी है, पर मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन था सिंगल एंट्री से, इसमें मेरे बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 3 आपको याद होगा, मैंने बोला था इस बारी कि शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देख के जानी है। और देखो 20 नंबर का क्वेश्चन आया है शेड्यूल 3 से, मुझे स्ट्रांगली लग रहा था कि शेड्यूल 3 से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब जो बच्चा देख के गया हो, क्वेश्चन एक आध करके गया, उससे तो बन ही जाएगा। अगला डिवेंचर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने बोला था ना कि डिवेंचर से क्वेश्चन पूछेगा, रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। एंड रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर में क्या पूछता है, तो लेजर ही पूछता है अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछता है तो। हालांकि छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं डिवेंचर से, जर्नल एंट्री भी बनते हैं, पर सबसे ज्यादा लेजर। ओल्ड कोर्स की बात करूं ना, जब पहले ये कोर्स में हुआ करता था सिर्फ लेजर पूछता था, तो लेजर पूछा है, वेरी प्रीडिक्टेड लेजर पूछा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर पढ़ के गए होंगे। एंड मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में ये बात बताई थी कि डिवेंचर से इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा इस बार, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ पढ़ के गए होंगे और अच्छा ही गया होगा पेपर। अगला जो है डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट से हर एक अटेम्प्ट में 2 डिपार्टमेंट का पूछ रहा है, इस बार भी 2 डिपार्टमेंट का पूछा है, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट आपको निकालनी चाहिए, और ट्रेडिंग पीएल का तो फॉर्मेट बेसिक्स है। डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन भी है ये ऑलरेडी बुक में इंक्लूडेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सॉरी। तो आराम से आप लोग बना सकते हैं डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए अगर मैं बोलूं तो हायर परचेज से तो है, पिछली बार हायर परचेज से लेजर आया था, तो मुझे था कि लेजर शायद ना पूछे और लेजर नहीं पूछा, पर इस बार क्या पूछा, कैश प्राइस निकालने को। अब सिंपल, ये तो देखो वर्किंग में जब भी हम हायर परचेज पढ़ाते हैं तो हर एक क्वेश्चन के वर्किंग में जो फॉर्मेट बनवाते हैं कि इंस्टॉलमेंट कितना है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कितना है, कैश प्राइस कितना है, वो अगर बच्चे को पता हो, 3-4 ही केस तो है, तो आराम से इस चीज को बना सकता है। ये मैंने बोला था इस बार आएगा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आया भी है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो इक्वेशन है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे देगा और बताओ इस इक्वेशन में कैसे ट्रांजेक्शन इंपैक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का ही कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, और बहुत बार पूछा हुआ भी था, मुझे लग रहा था पूछेगा, पूछा भी है। रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का कुछ एडजस्टमेंट है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड के लिए अगर आपको पता हो तो रिडीम्शन ऑफ प्रीफरेंस शेयर से जर्नल भी पूछता है, और आफ्टर जर्नल बैलेंस शीट भी पूछता है। यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है सिर्फ जर्नल, और कह रहा है नाइरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो यानी कि नाइरेशन भी आपको नहीं देना, सिर्फ जर्नल एंट्री आपको पास करनी थी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, और डी नंबर में अगर मैं बोलूं तो ये मुझे नहीं लगा था आएगा रिन्यूमरेशन पे, मैनेजरियल रिन्यूमरेशन पे, बट आया है, कोई बात नहीं, आया है तो अच्छी बात है। आसान भी क्वेश्चन था और रिपीटेड, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना आसान क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, पर किया, आप लोग के लिए अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। चलो अब देखो ओवरऑल क्वेश्चन हमने देखा, ओवरऑल क्वेश्चन मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं अपनी ओपिनियन यही बोलूंगा कि क्वेश्चन बच्चे को थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा होगा कि नहीं पढ़ा हुआ आ गया है। किसी टाइप में जब क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि आपकी मटेरियल में नहीं है, ऐसा नहीं है। पास्ट ईयर एंड जो मैट है आपकी, जो इंस्टीट्यूट की मटेरियल है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही है, तो मटेरियल सही आया है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आया है। चलो फटाफट से पढ़ो इसकी डिटेल रिव्यू एक एक क्वेश्चन का, या फिर अगर आप बोलोगे तो आफ्टर एग्जामिनेशन इसका सॉल्यूशन मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे वीडियो। लेकिन फिलहाल आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, पेपर जैसा भी गया अगली पेपर का प्रिपरेशन करना है, और साथ ही में लाइक बटन दबानी है, और जो लाल वाली चैनल का बटन होता है ना सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब बटन दबा देना है कि जो भी वीडियो मैं डालूं आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। आगे जिस भी सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियोस देखो और बढ़िया से प्रिपेयर करके बढ़िया से एग्जामिनेशन दो, ठीक है। चलो बाय।